हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉकडाउन गुरु नीट। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत। इस वीडियो में हम जानेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में होता क्या है, एक है कार्बोकटायन, फिर कार्बोनायन। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो एक्स ग्रुप है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्बन है, कार्बन पे R1 R2 R3 ग्रुप्स अटैच है, और ये जो ग्रुप है वो एक्स है। एक्स ग्रुप कोई भी हो सकता है, उसको आप हैलोजन ले सकते हो या फिर कोई भी ग्रुप। ओके, अब यहाँ कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन। सो इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस व्हेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, जब ये बॉन्ड टूटेगा अप्रोप्रिएट कंडीशन में, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स ग्रुप की ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, एंड इन अ बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, सो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एक्स ग्रुप इज ग्रेटर एज कंपेयर टू कार्बन। एक्स ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपना माइनस आई इफेक्ट लगा के इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ शिफ्ट करवाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, एक्स ग्रुप के पास रहेंगे, उसके नजदीक रहेंगे। एंड नाउ जब ये अप्रोप्रिएट कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक्स ग्रुप लेके जाएगा। ओके, सो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, एक्स ग्रुप। तो कैसे जाएगा, एक्स नेगेटिव, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन का छीन लिया। अब जो कार्बन का कंपाउंड बचेगा वो कैसा रहेगा, इट विल बी R1 C R2 R3। इसका एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स ग्रुप लेके गया, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो स्पीसीज बनी इसको बोलते हैं हम कार्बोकटायन। सो दिस इज कार्बोकटायन। तो हमारा पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वही है कार्बोकटायन। Okay, so this is our first reaction intermediate, carbocation. So what do you mean by this carbocation? It is a cation in which the positive charge is present on the carbon. Now understand properties of this carbocation. It is R1 C R2 R3 with a positive charge. ये वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बिकॉज एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, और ये जो इसकी ऑर्बिटल है वो है वैकेंट, क्योंकि ये वाले ऑर्बिटल में से जो इलेक्ट्रॉन था वो तो एक्स ग्रुप लेके गया। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग दिस कार्बन एटम है वो है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो बस 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो octet of carbocation is incomplete, so octet is incomplete। ओके, octet जो है वो incomplete है कार्बोकटायन की। अब octet तो हो गई incomplete, octet तो incomplete हो गई, पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यू कैन सी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब octet जो incomplete है तो उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, सो इट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन सीकिंग सेंटर। इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है सो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिचर सेंटर। ओके, तो ये था हमारा कार्बोकटायन। तो इसको चाहिए क्या एक्चुअली में, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें कार्बोकटायन की, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में क्या होगा, तो अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके हटाना है। ओके, अब ये क्या करेगा, बाजू में इसके CH3 अटैच है, इधर CH3 इधर CH3, तो हमें देखना पड़ेगा प्लस आई इफेक्ट। ये तो सबसे बेसिक एग्जांपल है, CH3 अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ओके, और इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन धकेलेगा। फिर ये वाला CH3 भी अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये वाला CH भी
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बोकैटायन पे वो बढ़ जाएगी, इससे इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इधर भी सेम CH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इसकी तरफ धकेलेगा तो प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बोकैटायन पे वो बढ़ जाएगी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर इधर कितने मिथाइल ग्रुप है, बस एक, सो इधर प्लस आई एक मिथाइल ग्रुप का, इधर प्लस आई दो मिथाइल ग्रुप का, ये साइड प्लस आई तीन ग्रुप का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। सबसे स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब इधर तो जो इफेक्ट लग रहा था वो ओनली प्लस आई वाला इफेक्ट था और ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल था। पर जहाँ पे हायर एग्जांपल्स रहेंगे जिधर सारे इफेक्ट लगेंगे प्लस आई प्लस एम माइनस एम हाइपर कॉन्जुगेशन, वहाँ कौन सी ऑर्डर लेनी है। तो सबसे पहले एरोमेटिक ग्रेटर देन रेजोनेंस, ओके, विच इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, यस हाइपर कॉन्जुगेशन, and last is the inductive effect. So this is the order, you have to follow this order. So this is the order: aromatic, then resonance, then hyperconjugation, then inductive effect. Now we will solve some previous year questions from NEET and AIIMS. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आए हैं। इस पे ये आया था एम्स 2014 में, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। सबसे पहले ये वाला कार्बोकैटायन, सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन द रेजोनेंस। अब ये जो मिथॉक्सी ग्रुप इधर अटैच है, ओके, ये कौन सी पोजीशन पे अटैच है, मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे कौन से इफेक्ट लग सकते हैं, मेटा पोजीशन पे बस इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट पूरे रिंग में सब जगह लगता है, और जो बाकी के पोजीशन लाइक ऑर्थो एंड पैरा उधर लगता है मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस वाला इफेक्ट। तो मेटा पोजीशन में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है और मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। तो OCH3 ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा देगा, -I। अगर -I दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर देगा, ओके। अब सेम थिंग, बट अब ये पैरा पोजीशन पे आ गया मिथॉक्सी। अब पैरा पोजीशन पे कौन से इफेक्ट लगते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज मेजोमेरिक इफेक्ट। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I, उसके साथ मेजोमेरिक इफेक्ट। इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर है मतलब डोनेट कर सकता है, सो इट विल एक्ट एज अ +M ग्रुप। और -I और +M हम किसको कंसिडर करते हैं, रेजोनेंस इज फर्स्ट, ओके। तो रेजोनेंस को हम ज्यादा वैल्यू देंगे तो इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये इसने कम किया, ये स्टेबलाइज कर दिया, ओके। अब ये वाला जो है इसमें जो कार्बोकैटायन बना है वो रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। तो ऑप्शन सी में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बना है वो रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये भी स्टेबल होगा, तो ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये वाला जो लास्ट कंपाउंड है इसमें जो NO2 लगा है वो किधर लगा है, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इंडक्टिव में से कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I और -I के बाद कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट कौन सा लगेगा, -M। तो इसको बहुत ही डिस्टेबलाइज कर देगा। तो सबसे पहले जो आएगा वो रहेगा ये, क्योंकि इसने +M इफेक्ट से स्टेबलाइज कर दिया। तो सबसे पहले B ड्यू टू +M इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, देन C क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है इसमें, एंड ऑप्शन A देन बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जो मेटा ग्रुप पे OCH से प्रेजेंट है वो थोड़ा उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है -I इफेक्ट से, सो A। एंड लास्ट में आएगा वो है D क्योंकि ये पूरा का पूरा उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू -I एंड -M ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ओके। सो दिस इज द ऑर्डर B C A D। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन विल गिव मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो ये था AIPMT 2015 वाला क्वेश्चन। तो हमें करना है आयोनाइजेशन, CCl बॉन्ड का आयोनाइजेशन मतलब चार्ज सेपरेशन। तो C और Cl में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा तो इधर कार्बोकैटायन बनेगा, सिमिलरली इधर कार्बोकैटायन बनेगा, इधर भी कार्बोकैटायन बनेगा,
इधर भी कार्बोकटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकटायन बना है वो है 3 डिग्री विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये तो 3 डिग्री है ना, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स। ये जो वाला जो कार्बोकटायन है लास्ट ऑप्शन में वो है 2 डिग्री कार्बोकटायन। ओके, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कार्बोकटायन बनेगा और ये जो NO2 ग्रुप है ये अपना -I इफेक्ट लगाएगा। अब इधर रेजोनेंस ये कर नहीं सकता क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, तो -M नहीं लगा सकता, पर -I तो लगा सकता है। तो ये उसको डिस्टेबलाइज करेगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, ये इससे ऑप्शन 1 एज कम्पेयर टू ऑप्शन 4 ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास और 3 डिग्री है। पर ये जो ऑप्शन 2 है ये है बेंजाइलिक कार्बोकटायन, ये Cl चला जाएगा फिर बेंजाइलिक कार्बोकटायन, तो बेंजाइलिक कार्बोकटायन में पूरा रेजोनेंस एरोमेटिक रिंग में, तो ऑप्शन 2। ये था AIPMT 2015 वाला क्वेश्चन। सो नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। Which of the following contains only 3 pairs of electron? So 3 pairs of electron means what? Carbocation, because carbocation का structure कैसा रहता है? This is C, R, R, R and plus. So ये वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, so total 6 electrons. So 3 pairs of electron. So answer is carbocation. Next question we have to find who is most stable कार्बोकटायन अमॉन्ग दिस 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट स्टेबल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी एरोमेटिक हैं, रिंग सब एरोमेटिक है, तो रेजोनेंस में कार्बोकटायन इन्वॉल्व है। तो क्लोरीन प्रेजेंट है पैरा पोजीशन पर, तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो -I, और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो अप्लाई करेगा +M, सो -I और +M। ओके, उसके बाद NO2 अप्लाई करेगा उसका -I -M। OCH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये अप्लाई करेगा इसका -I एंड +M। और ये वाले रिंग में ओनली रेजोनेंस, ये वाले रिंग में क्या होगा, ओनली रेजोनेंस। तो सबसे स्टेबल होने के चांसेस किसके हैं? रेजोनेंस, इधर तो ओनली रेजोनेंस है, ओके, इधर रेजोनेंस भी है और इसका +M इफेक्ट भी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। ये तो सबसे खराब होगा, और बचा ये इधर भी +M है, इधर भी +M है, तो ये दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सो आंसर इज 3, बिकॉज होता एक्चुअली क्या है, हैलोजन के केस में जो -I रहता है वो डोमिनेट कर जाता है। जब भी कोई भी हैलोजन हो +M से ज़्यादा इफेक्टिव -I रहता है। ऑलवेज -I इज ग्रेटर एज कंपेयर टू +M इन द केस ऑफ हैलोजन। सो ये हैलोजन के केस में ये वाली चीज़ रहती है। सो दिस इज द ऑप्शन 3। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें ढूंढना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो सभी कार्बोकटायन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ओके, तो रेजोनेंस तो सब में प्रेजेंट है। अब इधर इसका कौन सा इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे, +M इफेक्ट। इधर तो सिर्फ रेजोनेंस, इसमें क्या होगा +H यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट, और +I भी देगा ये, ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। और इधर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। हियर यू कैन से हाइपर कॉन्जुगेशन विथ हाउ मच अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, बट प्लस ऑप्शन सी में रेजोनेंस भी है। अब हमें इसकी ऑर्डर लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा ए, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्डर में आता है वो है रेजोनेंस, ओके, तो सबसे पहले रेजोनेंस तो +M इफेक्ट, तो फर्स्ट इज ए। आफ्टर दैट हाइपर कॉन्जुगेशन, सो हाइपर कॉन्जुगेशन विथ रेजोनेंस, सो ऑप्शन सी। तो जब इसकी ऑर्डर लिखनी पड़ेगी तो क्या होगी ऑर्डर, सबसे पहले ए क्योंकि इसमें +M इफेक्ट है, ओके, रेजोनेंस प्लस +M इफेक्ट, then option C resonance and hyperconjugation, then option B only resonance, and last option D only hyperconjugation। because हमारी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं, बाद में देखते हैं हम रेजोनेंस, उसके बाद में देखते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन, एंड लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल कौन है, एरोमेटिक कोई भी है, कोई भी नहीं है, रेजोनेंस प्रेजेंट है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन यस, तो हमें देखनी पड़ेगी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये वाले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। अगर ये वाले कार्बन को जो अटैच्ड दूसरा कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोले, इसको भी अल्फा कार्बन बोले, तो ये वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे।
तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन रहेंगे अल्फा कार्बन पर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, सो 6 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड वाले ऑप्शन में बस 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये वाले ऑप्शन में 3 3 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। और ये वाले ऑप्शन में इधर तो है नहीं, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, बट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, ये वाला कौन है, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा 4, देन 3, देन 1 एंड लीस्ट स्टेबल इज दिस। ऑप्शन 2 इज द लीस्ट स्टेबल, पूछा था लीस्ट स्टेबल। तो इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखनी है। तो क्या एरोमेटिक है, नहीं। क्या रेजोनेंस है, नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं प्रेजेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं, ये वाले केस में है हालांकि हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बाजू का कार्बन sp3 होना भी ज़रूरी है। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है। एंड देन इंडक्टिव। तो सबसे पहले जब ऐसी केस आती है, जब अल्कीन अल्काइन अल्केन ऐसे रहते हैं, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये वाले अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। तो इसका s कैरेक्टर कितना है, 1/2 बराबर, मतलब 50%। इसका s कैरेक्टर कितना है, 1/3। ओके, इसका s कैरेक्टर कितना है, इसका था 1/2, इसका है 1/3 और इसका है 1/4 यानी कि 25%। तो यस कैरेक्टर मैक्सिमम किस में प्रेजेंट है, अल्काइन में। ओके, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अल्काइन है, फिर अल्कीन और लास्ट में अल्कीन। अब जब अल्काइन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेगा, तो आंसर है नहीं। फिर अल्कीन ये भी नहीं लेगा क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू अल्केन ज़्यादा है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी कम है और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा 3 ड्यू टू इट्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन। फिर आएगा 2 क्योंकि अल्केन से तो ज़्यादा है पर अल्काइन से कम है। और लास्ट में आएगा अल्काइन, ऑप्शन 1। सो 3 2 1 दिस इज ओके गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा कार्बन आयन पे। उस पर भी यही करेंगे, फर्स्ट ऑफ कार्बन आयन बनता कैसे है, फिर उसकी स्टेबिलिटी, ओके, फिर ऑर्डर्स, फिर एम्स और नीट के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू।